Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. तो शुरू करते हैं। आज कल के वीडियो में हमने आज के एनालिसिस के लिए क्या बात की थी, मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है नहीं, और कल क्या हो सकता है। कल का है एक इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि आज रात को होगा एफओएमसी का डेटा रिवील, यूएस जॉब कट्स का, जिसमें वो बात कर रहे थे जो 25 बीपीएस या -50 बीपीएस रेट कट्स की। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो आज रात को पता लगेगा, बट उसके हिसाब से अपनी मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करने वाली है। ओके। सो हमने निफ्टी के लिए बात की थी, निफ्टी क्या दोनों, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हमने यही बात की थी कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है, एंड निफ्टी पूरा रेंज में रखा गया। देखिए ये आज की डेली की कैंडल है ना। इसका मार्केट ने दोनों साइड मूव दिए हैं, नो डाउट। और ये मूव भी कैसे हैं, कितनी रेंज में है आज के, ये है रेंज आज की, कल 79 की थी, आज 200 पॉइंट्स की थी। तो दोनों साइड के मूव मिले, तो 15 मिनट पे देखते हैं। देखिए ये रेंज है जिसमें मार्केट फंसा रहा। ओके। सो अभी अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आज के देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि 15 मिनट की कैंडल का हाई और 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लेना। राइट, मैंने यही बोला था आपको। आप कल का वीडियो उठा के देख लेना, यही बातें हुई थी हमारी। और इसमें देखिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला उसके बाद क्या मिला हमें, पुल बैक, जिसका मैंने आपको बोला था कि मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है तो आपको री एंट्री का मौका मिलेगा, और वो ये था, वो पुल बैक। उसके बाद देखिए क्या मूव आया था, एक कैंडल, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट दिया, राइट। यहाँ पे जैसे ही इसका ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ, इसमें एक छोटा सा मूव था, लेकिन ऐसे ही पुल बैक के बाद आपको एंट्री मिलती है। हमेशा कोई भी मूव आएगा तो आपको वो रुक कर एक बार एंट्री देता है, बोलता है कि भाई जिसको बस में चढ़ना चढ़ लो, उसके बाद नहीं मिलेगी। सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट मार्केट में चलता है। तो ये पुल बैक आया, आपको मिली एंट्री, और उसके बाद मार्केट ऊपर, लाइक दिस। ओके। अब वहाँ पर रहा साइडवेज। अब देखो, मूव देना होता है, ऊपर जाना होता तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं जा रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ लास्ट में जो था, यहाँ पे आपकी बनती है एक एंट्री। ओके। उसके बाद देखिए व्हाट अ मूव, पहले यहाँ पर आया, उसके बाद इस लेवल को भी तोड़ता हुआ, एक ही 15 मिनट की कैंडल ली दूसरी ने, इसने नीचे वाला लेवल भी तोड़ा। उसके बाद और नीचे गया, उसके बाद एक पुल बैक और मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमें ग्रीन बार का एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं मिला, और मार्केट उसी रेंज में फिर घूमता रहा। बट लेकिन आप लोगों ने इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा, तो आई एम श्योर आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ओके। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट मान लीजिए वो रेट कट्स कर देते हैं, तो कल का जो मूव होगा ना, वो सेंटिमेंट ड्रिवन मूव होगा। ओके। तो आपको सावधान रहना है, ऐसे ही जैसे आज हुआ, प्राइस एक्शन का वेट करना है। ऊपर के लिए ये एक बेस है, स्ट्रक्चर है यहाँ, सॉरी बेस कह रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, और ऊपर जाने के बाद भी इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस है, लगा लीजिए इसको, ये है 25,450 के राउंड लगा लीजिए, एंड साथ में ये 25,482 जो आज का हाई है, ये दोनों आपके लिए काम करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। ओके। सो इसका आपको रखना है ध्यान, ठीक है। ऊपर के लिए अपने पास ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से भी कभी भी नीचे आ सकता है। तो इस रेंज में जब प्राइस जाएगा, और मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो इस रेंज में आपको एक पुल बैक मिलेगा, एंड देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। जब तक इस रेंज में है ना, ये वाले लेवल्स और ये वाले लेवल्स, ये एग्जैक्टली देखिए प्रिसाइजली ये वाला इस रेंज में ही फंसा हुआ है, लेकिन नीचे वाली भी हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एज इन मैं बताता हूँ क्यों है, ठीक है। इस रेंज में ही प्राइस जब तक है, अवॉइड। अब ये क्यों है, इसका मैं आपको बता देता हूँ आवरली चार्ट पर। अब ये लेवल थोड़ा सा ऊपर गया, तो वहाँ से हम इसको दोबारा से करेंगे। अब जो आज का टॉप है,
वहाँ से ड्रॉ करेंगे इस ट्रेंड के बॉटम तक एक फिबो, और ये एग्जैक्टली सेम लेवल अपना आ रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर दोबारा जाता है ना, तो 0% के ऊपर ही ऊपर के लिए एंट्री बनेगी, एंड दैट टू फॉर 25,583 एंड 25,653 एंड मैक्सिमम टिल 25,759। ओके, सो इन लेवल्स को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो दीज आर दी लेवल्स, और मार्केट गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, देखो इस लेवल के ऊपर गैप अप होके यही लेवल को सपोर्ट लिया ना ऐसे, तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में स्टोरी कैन बी डिफरेंट। फर्स्ट हाफ में ट्रैप हो सकता है लोगों के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, उन जब उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा उनकी साइड में जा सकता है। लोग आते हैं इमोशनल, जब ऐसी पर्टिकुलर इवेंट्स होती हैं इमोशनली ट्रेड करने आते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा उस रेंज में जाएगा एंड देन वापस से वहाँ से फिर टर्न होगा, तो और वो शार्प होगा। ओके, तो बट मेरा जो मानना है, व्हाट माय साइकोलॉजी सेज टुवर्ड्स द मार्केट इज कि पॉजिटिव हुआ तो अपनी मार्केट नेगेटिव बंद होने वाली है, और वो नेगेटिव हुआ तो अपनी मार्केट पॉजिटिव बंद होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट द सेंटिमेंट। तो मेरी इस बात का ध्यान रखना और ट्रैप में फंसने से बचना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखो मैंने आपको एक बात और बोली थी कि मार्केट हो सकता है कल या ट्रेंडिंग हो जाए, कि ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए चाहे नीचे की तरफ निकल जाए। हमने यही बात की थी, क्योंकि ट्रैप करेगी मार्केट, या तो साइडवेज जोन में रहेगी, या फिर हो सकता है कल हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिले। ये मैंने क्लियर कट मेंशन किया है अपने कल के वीडियो में, और बैंक निफ्टी में आज यही हुआ है। आज का दिन बना है ट्रेंडिंग, ठीक है, और बहुत अच्छी कैंडल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट कल ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जा रहा है दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, 300-400 पॉइंट्स ही दूर है। सो ये उस रेजिस्टेंस पर आ चुका है जो हमने पहले ड्रॉ की थी, है ना। सो अब एक काम करते हैं, इसमें काफ़ी सारे रेजिस्टेंस और वो हैं, इसको सबसे पहले करते हैं डिलीट, रिमूव ट्रेंड ड्राइंग्स। अब ये अपना प्लेन चार्ट है, देखिए डेली चार्ट तो बहुत अच्छी कैंडल है, राइट। अब 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर चार्ट में अपने पास ऊपर से 4 आवर पे चलते हैं, यहाँ से और क्लियर कट दिखेगा हमें। देखिए इस एरिया में क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, है ना। तो इस रेंज में जब तक प्राइस है प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्लोजिंग वहीं पे हुई है जहाँ से बार बार मार्केट प्राइस नीचे गिर रहा था, है ना। सो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये है 52,634 से ऑलमोस्ट 52,700 तक। अभी क्या करना है, अब क्या होने वाला है वो हम करते हैं प्रिडिक्ट। देखो ऊपर ये रेंज जो है, देखो ये एक तो ना ये गैप बचा हुआ है, ये फुलफिल हो चुका है। ये वाला एक गैप बचा हुआ है जो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट फिल। तो ये गैप फिल हो सकता है एक तो, और दूसरा ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये है, इसको 4x कर देता हूँ मैं, 53,130 थी, 130। ओके, ये रहेगा आपका रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट कैन हैपन, इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ मैं अब आपको क्या है। बोला इसको एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ में पीछे रेजिस्टेंस भी देखना है। ओके, इसको करते हैं, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे आवरली सस्टेन कर जाए प्राइस 52,840, ठीक है। इसके नीचे आवरली सस्टेन कर गया प्राइस, तो फिर ये 51,960
66 तक आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 52,000 तक आ सकता है प्राइस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हर्डल है। इस हर्डल को मैं कर देता हूँ। तो ये लेवल्स जो है ना, ये सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। 38% आया तो ये लेवल मार्केट इन लेवल्स तक आ सकता है। कल आए ना आए, बट कल एक या तो लोगों का देखो, लोग मान लीजिए रेट कट हो गया तो मार्केट हो जाएगी बुलिश, ठीक है, तो मार्केट को वहीं पे रोक दिया जाएगा, मार्केट मूव ही नहीं करेगा और लोग लगे रहेंगे फोमो में कि अब यहाँ से गिरेगा और हमें यहाँ से ट्रेड लेना है ना। तो ऐसी सिनारियोज बन सकते हैं और वो होगा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम चार्ट पर चलते हैं। तो ये जो अपना लेवल्स है ना, यही अपने हर्डल्स रहेंगे, जो आज का हाई है और ये है। अब देखिए, अब इस जोन में कहीं पे मार्केट ओपन होता है, ग्रीन या रेड कैंडल दे, तो जैसा मैंने आपको बताया उसका आपको हाई एंड लो मार्क करना है। एंड हाई एंड लो मार्क करने के बाद आपको जिस साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखो उसके अंदर रहे तो आपको अवॉइड करना है। बट 15 मिनट की कैंडल में नीचे से उसके हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एक रेंज में जब छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे ना इस टाइप से, जैसे ये होता है, ये होता है साइडवेज की निशानी, ऐसी कैंडल्स में तो ट्रेड ना ही करे तो बढ़िया है। इस टाइप की ऐसे ऐसे कुछ रहने लगे तो अवॉइड कीजिएगा। और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर या नीचे जब निकलता है तो जस्ट गो आफ्टर रीटेस्ट, ठीक है। जब पुल बैक आपको मिलेगा उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट बैंक निफ्टी फॉर टुमारो एज वेल। एंड गैप डाउन के केस में भी ये हमारे पास सपोर्ट है। ओके, एंड सपोर्ट पे भी ये जैसे मार्केट यहाँ कहीं आया, नीचे आया यहाँ से, ऐसे मार्केट यहाँ से जा सकता है फिर ऊपर ट्रैप करने के लिए, आज के डे पे हो सकता है या इस गैप को फिल करे, एंड फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, है ना। तो ये सिनारियोज बन सकते हैं, तो इसीलिए ये जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, दैट वी नीड टू सी। बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक इंडिकेटर पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, बट वो एक परफेक्ट इंडिकेटर मेरे पास रेडी है, जिसको मैं वीडियो को मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा वीकेंड पे एंड उसको पब्लिश करूंगा। और वो वीडियो रहेगा सेंटिमेंट साइकिल इंडिकेटर पे। इट इज़ एन ऑसम इंडिकेटर। 5 मिनट 15 मिनट पे जिस हिसाब से देखो, जहाँ पे बुलिश मूव स्टार्ट होता है ना, वहीं से एंट्री देता है एंड प्लस कंफर्मेशन पे सिग्नल्स भी देता है बढ़िया वाले, ठीक है। एंड सिमिलरली सेल साइड में, और जब बैकग्राउंड नहीं है तो वहाँ पे मार्केट में कोई मार्केट यू कैन से कि न्यूट्रल है, वहाँ पर एक्साइटमेंट भी नहीं है और बियरिशनेस भी नहीं है, बुलिशनेस भी नहीं है। तो दैट इज़ द ग्रेट इंडिकेटर जो आप लोगों को एटलीस्ट ट्रैप होने से आपको आपको जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसको, ये आपके रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर देगा, जो हम रिस्क लेते हैं मार्केट में, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एंड दैट इज़ एन ऑसम इंडिकेटर दैट आई हैव टेस्टेड सो फार, so you'll love it. Okay, so if you like my analysis, you like my video, please subscribe to my channel and मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।